साइंसपुर के आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मेरा नाम आशुतोष है और आज की इस क्लास के अंदर हम बात करेंगे क्लास 10th के साइंस का टॉपिक है जो हमारा वो क्या है, लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेस है क्या, इसका जनरल इंट्रोडक्शन आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे और उसके बाद हम क्या करेंगे, लाइफ प्रोसेस चैप्टर के अंदर जितनी भी चीज़ें दी हुई है, जितना कुछ भी दिया हुआ है, सारों को हम डीप से समझने की कोशिश करेंगे, रटेंगे नहीं, समझेंगे। यहाँ पर चलिए लाइफ प्रोसेस की बात करते हैं। लाइफ प्रोसेस का मतलब क्या होता है? लाइफ प्रोसेस का मतलब है जीने का तरीका। आप किस तरह से जी रहे हो, मतलब प्रोसेस ऑफ लिविंग। आपका जीने का तरीका क्या है, वो क्या है, आपका लाइफ प्रोसेस है। किस तरह से आप अपने आप को मेंटेन रख रहे हो, वो लाइफ प्रोसेस है। लाइफ के अंदर जितनी भी चीजें हैं वो जिस प्रोसेस के अंदर आती हैं वो लाइफ प्रोसेस होता है। ठीक है, लाइफ प्रोसेस के अंदर हम क्या करते हैं, हम कोई चीज खाना है, हमें एनर्जी चाहिए, काम करना है, एनर्जी चाहिए, हम खाना खाते हैं। हमें किसी एक जगह से दूसरी जगह जाना है, हम चल कर जाते हैं, मूवमेंट करते हैं। ये सब किसके अंदर आती हैं, लाइफ प्रोसेस के अंदर आती हैं। ये सारी चीजों के ऊपर हम बात करेंगे। उससे पहले एक टर्म हम बात डिस्कस कर लेते हैं, न्यूट्रिशन क्या होता है। न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन की बात करूं, मैं सिंपल वर्डिंग में कहूं, न्यूट्रिशन का मतलब क्या है, इनटेक ऑफ फूड। जो भी चीज हम खा रहे हैं वो क्या है, न्यूट्रिशन ले रहे हैं उनसे। इनटेक ऑफ फूड and decompose it, intake of food and decompose it to gain energy and it for gaining energy, जिससे हमें क्या मिल रही है, एनर्जी मिल रही है। अब ये न्यूट्रिशन होता क्या है, कैसे होता है? देखो, आपने खाना खाया, खाना खाने के बाद क्या हुआ, आपको क्या मिली, एनर्जी मिली। ये फूड पार्टिकल्स क्या होंगे, न्यूट्रिएंट्स होंगे। ये फूड पार्टिकल्स क्या है, न्यूट्रिएंट्स है। मतलब न्यूट्रिशन जिनसे मिल रहा है हमें वो क्या है, न्यूट्रिएंट्स है। तो जिससे हमें एनर्जी मिल रही है वो क्या है, आपके लिए न्यूट्रिएंट्स है। और जिसके ऊपर क्या है, हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या है, डिपेंडेंट है जिस भी चीज के लिए। सपोज दैट आप प्लांट की बात करते हैं, यहां पर प्लांट, क्या प्लांट को न्यूट्रिएंट्स की जरूरत होती है? बिल्कुल सही, होती है। कैसे होती है और कैसे मिलता है, इसके ऊपर बात करते हैं। देखिएगा, प्लांट है, प्लांट क्या है, अपना फूड कहां से बना रहा है, सनलाइट की हेल्प से बना रहा है। सनलाइट की हेल्प से बना रहा है। क्या, कौन सा पिगमेंट प्रेजेंट है वहां पर, क्लोरोफिल। कैसे कलर का होता है, ग्रीन कलर का। ठीक है, ये क्या होता है, क्लोरोफिल प्रेजेंट है तो ही क्या बना रहा है, वो अपना फूड बना रहा है, न्यूट्रिशन ले रहा है। तो इसको क्या कहेंगे, जो फूड ले रहा है वो क्या होंगे, न्यूट्रिएंट्स होंगे। मतलब जिसके ऊपर हर एक चीज क्या है, डिपेंडेंस है। खाने के ऊपर हम क्या है, डिपेंडेंस है, वो क्या है, न्यूट्रिएंट्स है। और जिससे हमें एनर्जी मिल रही है वो क्या है, जिस प्रोसेस से मिल रही है उसको क्या कहते हैं, हम न्यूट्रिशन कहते हैं। मतलब या जिससे खाने के बाद जो एनर्जी मिल रही है उसको हम क्या कहते हैं, न्यूट्रिएंट्स कहते हैं, न्यूट्रिशन कहते हैं। ये कैसे होते हैं, मेनली कैसे होते हैं, कार्बन बेस्ड मॉलिक्यूल है। मॉलिक्यूल, देखिए कार्बन बेस्ड मॉलिक्यूल का मतलब क्या है, जैसे जो भी कोई क्या है, अर्थ से चीज मिल रही है उसके अंदर कार्बन की प्रेजेंस मेनली होती है। आप क्या खा रहे हो, फ्रूट्स खा रहे हो, उसके अंदर भी कार्बन है। सब क्या है, वुड है वो भी कार्बन है। सबके सब क्या है, कार्बन की प्रेजेंस जरूर शो करेगा। वो क्या है, आपका न्यूट्रिशन है। प्लांट्स के अंदर ये प्रोसेस क्या कहलाएगा भी, आपका फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस है। यहां तक क्लियर हुआ हमें। अब हम बात करते हैं रेस्पायरेशन की। रेस्पायरेशन होता क्या है अभी,
रेस्पिरेशन होता क्या है, रेस्पायरेशन होता क्या है, उसके ऊपर बात करते हैं। रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन का मतलब क्या है, हमने नॉर्मल लैंग्वेज में सुन रखा है, हमें छोटी क्लासों में पढ़ाया जाता है कि इनटेक ऑफ ऑक्सीजन एंड एक्सक्रीशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, जो बिल्कुल गलत है, जो बिल्कुल गलत है। आप लोगों को यही डेफिनेशन बताई जाती है, इनटेक ऑफ ऑक्सीजन एंड एक्सक्रीशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज नोन एज रेस्पायरेशन, बट दिस इज नॉट करेक्ट डेफिनेशन ऑफ रेस्पायरेशन। रेस्पायरेशन हमें क्या बताता है, रेस्पायरेशन टेल अस अबाउट द डीकंपोजिशन या ब्रेकडाउन ऑफ फूड। क्या बताता है, ब्रेकडाउन ऑफ फूड इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एनर्जी। आप लोगों ने एक रिएक्शन पढ़ी होगी, CO2 प्लस H2O, 6CO2 प्लस 12H2O, एरो आपका प्रोडक्ट बनता है C6H12O6 प्लस 6CO2 प्लस 6H2O। यहां क्या है, ये रिएक्शन आपने पढ़ी होगी, कौन सी रिएक्शन भाई, फोटोसिंथेसिस की। सॉरी बेटा, यहां पर क्या हो रहा है, प्लांट्स के अंदर उल्टा होता है बिल्कुल। C6H12O6 प्लस 6O2 प्लस 6H2O का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। ये आपने क्या रिएक्शन पढ़ रखी है, फोटोसिंथेसिस की। फोटोसिंथेसिस को आप इस रिएक्शन से जानते हो, 6CO2 प्लस 12H2 एरो C6H12O6 प्लस 6O2 प्लस H2O, ये होता है प्लांट के अंदर रेस्पायरेशन। ये क्या है, इन प्लांट्स हैं, ये इन प्लांट्स बात की मैंने, ये प्लांट्स के अंदर रेस्पायरेशन कैसे होता है वो बता रहा है। यहां पर उसी टाइप से अगर मैं क्या करूं, हम क्या करते हैं, इनटेक ऑफ ऑक्सीजन करते हैं। इनटेक ऑफ ऑक्सीजन किया मतलब ऑक्सीजन अंदर गया, उसने क्या किया, जो फूड पार्टिकल्स से उसके ऊपर क्या कर दिया, अटैक कर दिया, उसको ब्रेक डाउन किया, किसकी फॉर्म के अंदर, ग्लूकोज की फॉर्म के अंदर। C6H12 ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है, ठीक है, C6H12O6, और यहां पर क्या बन जाती है, हम क्या रिलीज करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं। उस प्रोसेस को रेस्पायरेशन कहते हैं। रेस्पायरेशन की डेफिनेशन लिखिएगा, इट प्रोसेस दैट इन्वॉल्व्स ब्रेकडाउन ऑफ न्यूट्रिएंट्स, इट प्रोसेस that involve breakdown of nutrients to get through oxidation and release with the help of oxygen and release carbon dioxide and energy for cellular CWLULAR for cellular needs तब देखिए यहां पर क्या हो रहा है, इट प्रोसेस इन्वॉल्व्स ब्रेकडाउन ऑफ न्यूट्रिएंट्स का टूटना विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन की हेल्प से, एंड रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड प्लस। आपने जब भी जैसे खाना खाया, आपको ऑक्सीजन गई, ऑक्सीजन ने क्या किया, फूड पार्टिकल्स के ऊपर अटैक किया, न्यूट्रिएंट्स पे अटैक किया, वहां जाकर उसने क्या किया, उसको तोड़ दिया। तोड़ने के बाद क्या हुआ, जैसे ही आपका क्या हुआ, फूड पार्टिकल टूटा, किस फॉर्म के अंदर टूटा, एनर्जी की फॉर्म में टूटा। किस फॉर्म में टूटा, एनर्जी की फॉर्म में टूटा। और क्या रिलीज करते हो, एक्सक्रीट क्या करते हो आप, कार्बन डाइऑक्साइड एक्सक्रीट करते हो। दिस प्रोसेस इज नोन एज रेस्पिरेशन।
अब हम बात करेंगे ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन हेडिंग से पता लग रहा है ट्रांसपोर्ट करना वन पार्ट टू अनदर पार्ट के अंदर। क्या लिखेंगे हम? ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्ट। देखिए ट्रांसपोर्ट का क्या मतलब हुआ। ट्रांसपोर्ट वर्ड से मतलब पता लग रहा है, आप लोग डेली लाइफ के अंदर भी सुनते हो ट्रांसपोर्टेशन का मतलब क्या है, वन प्लेस टू अनदर प्लेस। उसी टाइप से क्या होता है, किसी फूड पार्टिकल या न्यूट्रिएंट का क्या है, वन प्लेस टू अनदर प्लेस या एनर्जी का वन प्लेस टू अनदर प्लेस ट्रांसफर होना ट्रांसपोर्टेशन कहलाता है। ठीक है, यही बात क्या कहती है, ट्रांसपोर्टेशन कहती है। अब यहां पर हम बात करें कि अगर कोई भी चीज है, सपोज दैट हम बात कर रहे हैं यहां पर अमीबा की, ये मैंने बना लिया डायग्राम अमीबा का। अमीबा के अंदर आप सभी को पता है अमीबा के अंदर क्या होता है, उसकी एक यूनिसेलुलर एनिमल है और उसके अंदर एक क्या प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है और वही क्या करता है, सारे काम उसकी एक सेल करती है। ये कैसा एनिमल है, यूनिसेलुलर। कैसा एनिमल है, यूनिसेलुलर है। अब यहां पर देखिए ट्रांसपोर्टेशन इसके अंदर कैसे होगा। इसके अंदर तो कोई स्पेसिफिक ऑर्गन नहीं है। ह्यूमंस की बात करें सबसे पहले, ह्यूमंस के अंदर हम मल्टी सेलुलर हैं। हमारी एक हर सेल का क्या है, अपना एक स्पेसिफिक काम है। अगर वो सेल अपना काम करना बंद कर जाए तो क्या होगा, अगर वो सेल काम करना बंद कर जाए तो हमारी बॉडी की फंक्शनिंग बिगड़ जाएगी। सपोज दैट आप खाना खा रहे हो, आपका खाना है जो आपकी क्या है, ओसोफेगस या फूड पाइप से नीचे नहीं जा रहा। कहां नहीं जा रहा, ओसोफेगस या फूड पाइप से नीचे नहीं जा रहा, स्टमक तक नहीं ट्रांसफर हो रहा, तो आपकी जो पार्ट, जो बॉडी की फंक्शनिंग है वो सारी की सारी रुक जाएगी और आप क्या करोगे, वोमिटिंग शुरू कर दोगे। ये प्रोसेस होता है। ठीक है, उसी टाइप से बात करें अमीबा के अंदर, अमीबा क्या है, सिंगल सेलुलर है, यूनिसेलुलर है। यूनिसेलुलर है, ये इसका क्या है, न्यूक्लियस है। ये इसका क्या है, न्यूक्लियस है। ये क्या है, इसकी सेल मेम्ब्रेन है या सेल वॉल है। ये है इसका साइटोप्लाज्म। ये इसका क्या है, साइटोप्लाज्म है। अब यहां पर हम बात कर रहे हैं अमीबा की, तो अमीबा में कैसे होगा सर ये फंक्शनिंग, ट्रांसपोर्टेशन की जो प्रोसेस है वो कैसे होगा। ये जितना भी प्रोसेस ट्रांसपोर्टेशन का होता है, हम देखिए हमारे ऊपर देखिए, हमने मुंह अपने माउथ से फूड को इनटेक किया, हमारी बक्कल कैविटीज ने अपनी फंक्शनिंग की, स्टार्च का डाइजेशन हमने शुरू कर दिया माउथ के अंदर ही। उसके बाद ओसोफेगस या फूड पाइप के अंदर गया, फूड पाइप से हमारा फूड स्टमक के अंदर गया, स्टमक के अंदर HCl, ट्रिप्सिन, पेप्सिन, इनकी हेल्प से क्या हुआ, डाइजेशन हुआ, फिर स्मॉल के अंदर गया, फिर लार्ज के अंदर गया, फिर एनस के अंदर गया और फिर बाहर गया। तो इसके अंदर सर कैसे हो रहा है, यहाँ तो एक ही सेल है, सारी सेल्स गायब है यहाँ पर। तो यहाँ पर ये क्या करता है, अपनी एक सेल की हेल्प से क्या करता है, न्यूट्रिशन को स्टार्ट कर देता है। न्यूट्रिशन को स्टार्ट करता है तो कैसे कैसे होता है ये देखिएगा। अब यूनिसेलुलर है। अब मैंने इसका क्या किया, एक फर्स्ट फंडा है इसके अंदर, सपोज दैट इसके इस पोजीशन पर क्या पड़ा था, फूड पार्टिकल पड़ा था, कोई क्या पड़ा था, फूड पार्टिकल पड़ा था। अब इसके मुंह में लालच आया, क्या आया भाई, लालच आया। जैसे आपके मुंह को टॉफी देख के क्या आता है, लालच आता है, वैसे इसको आया, चॉकलेट देख कर आया। अब ये क्या कहता है, मुझे खाना चाहिए, मुझे खाना चाहिए। तो ये क्या करेगा, वन प्लेस टू अनदर प्लेस जाएगा या नहीं जाएगा बच्चों, बिल्कुल जाएगा। तो ये वन प्लेस टू अनदर प्लेस गया तो कैसे दिखेगा, अब देखो ये क्या करेगा, किसकी हेल्प लेगा, अपने फोल्स फीड की हेल्प लेगा और शेप चेंज कर कर आकर कहां पहुंच जाएगा, सेकंड प्लेस पर पहुंच जाएगा। ये इसके होते हैं फोल्स फीड। मतलब नकली पैर, नकली पैरों की हेल्प से गया, यहां तक हुआ। अब इसके बाद क्या हुआ, यहां पर अभी भी फूड पार्टिकल पड़ा था। फिर इसने क्या किया, थर्ड स्टेप के अंदर ये देखता है कि मैं तो वहां तक पहुंच गया, मेरे पास सेल नहीं है, माउथ नहीं है मेरा, तो ये क्या करेगा, अपनी बॉडी को इस तरह से क्या कर लेगा, डेवलप कर लेगा कि यहाँ पर एक कप लाइक स्ट्रक्चर बना लेगा, जिससे क्या करेगा, ये फूड पार्टिकल को अपने अंदर ऑब्जर्व करेगा, खींचेगा, इनटेक की ट्राई करेगा। यहाँ पर इसका न्यूक्लियस प्रेजेंट है अभी भी। ठीक है बच्चों, यहां तक हुआ, समझ आया। अब इसके बाद वाले प्रोसेस के अंदर क्या होगा, देखो
इसके बाद क्या करेगा, ये कप लाइक स्ट्रक्चर है, ये पूरा का पूरा क्या करेगा, इस अमीबा के अंदर क्या करेगा, फूड पार्टिकल है उसको अपने अंदर ऑब्जर्व कर लेगा। ये अमीबा क्या कर लेगा, ऑब्जर्व कर लेगा, अपने अंदर रख लेगा। तो ऑब्जर्व किया तो यहां पर क्या करेगा, अब ये फूड पार्टिकल है तो अमीबा क्या करेगा, अपनी इस वॉल को क्या करेगा, रिमूवल दिखाएगा यहां से थोड़ा सा, और यहां से रिमूवल दिखाकर ये क्या कर देगा, फूड पार्टिकल को अपने अंदर ले लेगा। इस फूड पार्टिकल के बाहर एक लेयर प्रेजेंट होती है। जिस तरह से आप क्या देखते हो, आप अपने घरों में देखते हो जब मम्मी लोग हमारे क्या करते हैं, चना या कोई भी चीज को क्या करते हैं 2 से 3 दिन तक के लिए क्या करते हैं, पानी के अंदर भिगो कर रखते हैं तो रैप्चर्ड हो जाती है उसकी आउटर लेयर। उसी टाइप से ये क्या करती है, ये जो साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म इस लेयर को, कौन सी लेयर को भाई, इस वाली लेयर को जो मैं ब्लू से बना रहा हूं, इस वाली लेयर को तोड़ेगा और फूड को क्या करेगा, अपने पास बुला लेगा। तो यहां पर इस प्रोसेस के अंदर ये हुआ, यहां पर क्या हुआ, ये होगा, देखिएगा ये न्यूक्लियस है भाई सारा, ठीक है। अब यहां पर फूड पार्टिकल आ चुका है साइटोप्लाज्म में, इसको क्या करेगा, स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स के अंदर डिवाइड कर लेगा, डिवाइड करके इसको क्या करेगा, छोटे छोटे पार्टिकल्स के अंदर तोड़ देगा, तोड़ दिया। अब यहां पर क्या हुआ, जैसे ही उसने क्या किया, फूड को अपने अंदर इनटेक किया, खा लिया, उसके बाद ये इसको क्या करेगा, बाहर बॉडी से बाहर करेगा, तो छोटे छोटे से पोर ओपन हो जाएंगे, जिनकी हेल्प से ये क्या करेगा, बॉडी से बाहर कर देगा। इस तरह से पोर्स ओपन हो जाएंगे छोटे छोटे से, और ये बॉडी से बाहर कर देगा। ये अमीबा के अंदर ट्रांसपोर्टेशन चलता है। समझिए भाई, हमारे अंदर कैसे चलता है, हमारी बॉडी की फंक्शनिंग बहुत अच्छी है, बहुत अच्छे अच्छे फिल्टर्स लगे हुए हैं जो क्या कर रहे हैं भाई, यहां पर आपको बॉडी की फंक्शनिंग के अंदर हेल्प कर रहे हैं। ट्रांसपोर्ट हुआ। अब एक्सक्रीशन समझते हैं, एक्सक्रीशन क्या होता है। एक्सक्रीशन की बात करें अब हम, एक्सक्रीशन होता क्या और ये कैसे काम करता है, देखिएगा। सपोज दैट मैंने आपको क्या किया, एक पूरा दिन के लिए क्या किया, बैठा दिया एक रूम के अंदर या एक हलवाई की दुकान के ऊपर, और आपको कहा सारा दिन आपको खाने का काम करना है। सारा दिन क्या करना है आपको, सारा दिन जितनी देर तक बैठे हो यहाँ पर बैठ के खाना ही खाना है और कुछ काम नहीं करना। आपने भी कहा ठीक है, बहुत अच्छा काम है, खाने को फ्री में मिल रहा है। मैंने ये भी कहा कि पेमेंट मैं कर रहा हूँ। आपने कहा ठीक है जी, आप 1 घंटा खा लोगे, 2 घंटा खा लोगे, 10 सपोज दैट आप लड्डू खा रहे हो, 10 लड्डू खा लोगे, 20 खा लोगे, 50 खा लोगे, 100 खा लोगे, 200 खा लोगे, उसके बाद पेट दुखने लग जाएगा। क्या होने लग जाएगा, पेट दुखने लग जाएगा। तब आप क्या कहोगे, अब मुझे इसको क्या करना है, बाहर निकालना है, मेरे से और नहीं खाया जाता। या मैंने आपको कह दिया पानी पीना है, सारा दिन पानी पानी पीना है, लगातार 20 से 50 लीटर पानी पीना है। आपका पेट क्या हो जाएगा, यूं आप यूं हो जाओगे, फूल जाओगे। आप क्या कहोगे, हमें सर इसको बाहर निकालना है, अब हमसे और सहन नहीं होता। तो मैं क्या कहूँगा, एक्सक्रीट करो, मतलब बाहर निकाल लो इसको। मतलब जो आपने इनटेक किया है वेस्ट मटेरियल को बॉडी से बाहर फेंकना ही क्या है, आपका एक्सक्रीशन है। रिमूवल ऑफ अनयूजफुल पार्टिकल्स फ्रॉम बॉडी इज नोन एज एक्सक्रीशन। मतलब जो भी चीज क्या है यूजफुल नहीं है हमारे लिए, उसको बॉडी से बाहर फेंक दो, वो आपके लिए क्या है, एक्सक्रीशन है। वो आपके लिए क्या है, एक्सक्रीशन है। अब एक एग्जांपल और देखते हैं। देखिए आपने क्या किया, आप सभी को पता है ह्यूमंस जितने भी होते हैं किस चीज का इंटेक करते हैं, ऑक्सीजन का इंटेक करते हैं। इंटेक ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का इंटेक किया आपने, और रिमूवल किसका करते हो, ऑक्सीजन का इंटेक करने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड का रिमूवल करते हो। रिमूवल ऑफ
कार्बन डाइऑक्साइड, आप क्या करते हो, कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव कर देते हो। तो यहाँ पर इस प्रोसेस के अंदर देखिएगा आप लोग क्या करते हो, यहाँ पर केमिकल रिएक्शंस इन्वॉल्व होती हैं। केमिकल रिएक्शन कैसे इन्वॉल्व होती हैं, यहाँ पर ऑक्सीजन अंदर जाएगा, फूड के साथ रिएक्शन करेगा, उसकी स्ट्रक्चर चेंज करेगा, एनर्जी की फॉर्म में लेके आएगा। एनर्जी की फॉर्म के आने के बाद वहां पर क्या निकलेगी, एनर्जी प्लस कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी। ये कार्बन डाइऑक्साइड हमारे लिए क्या है, अनयूजफुल है, तो हम इसको क्या कर देते हैं, एक्सक्रीट कर देते हैं, बाहर धक्का मार देते हैं। तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं हम लोग, एक्सक्रीशन कहते हैं। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। समझ आया, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम बात करेंगे न्यूट्रिशन के ऊपर, आगे ही न्यूट्रिशन कैसा होता है, कितने टाइप्स का होता है, किस एनिमल में कैसा होता है, इन सभी टॉपिक्स के ऊपर हम डिटेल से चर्चा करेंगे। ये चैप्टर आप मान के चलिए 7 से 8 वीडियोस के अंदर आएगा, और अगर आप लोगों ने ये 7 से 8 वीडियोस अच्छे से देख ली, आपने अच्छे से नोट्स बना लिए, तो आपके 10th के अंदर मार्क्स कहीं कम नहीं होंगे, और साथ साथ आपकी कॉम्पिटिशन लेवल के नोट्स भी तैयार हो जाएंगे। इसीलिए चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।